क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है और अक्सर आते रहता है। देखिए इसमें एक फॉर्मूला भी बन जाएगा। इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ श्रिंक्स बाय 2%, मास रिमेन कांस्टेंट, देन हाउ वुड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंजेस। अगर अर्थ का रेडियस 2% श्रिंक मतलब कम हो जाए तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट होगा, या कितना परसेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंज आएगा। ठीक है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कितना चेंज आएगा, ये सवाल हो गया। कितने समझ में आया? आगे चले हम लोग। आगे दे रखा है, इसका सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, क्वेश्चन सोल्यूशन। जी ऑन द सरफेस, जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस पे जी का वैल्यू कैसे लिखते हैं? जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये मास ऑफ द अर्थ हो गया, ये रेडियस ऑफ द अर्थ हो गया। कितनी बात सुन में? आगे बोला क्या कि अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, ठीक है ना, डिफरेंशिएट करें तो डिफरेंशिएशन में एक रूल हम लोगों ने बताए थे कि जो कांस्टेंट टर्म होता है उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो वो ज़ीरो हो जाता है। जो कांस्टेंट टर्म होता है उसका अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ज़ीरो हो जाता है। ये जो है मल्टीप्लाई में डिवाइड में है, तो इसका एक ऑर्डर बनाने के लिए हम लोग लेते हैं लॉग। क्या लेंगे? लॉग। टेकिंग लॉग, टेकिंग लॉग। ठीक है, जब लॉग लेंगे तो यहाँ लॉग जी आ जाएगा ए, फिर यहाँ पे आ जाएगा लॉग कैपिटल जी। लॉग का रूल है, जब मल्टीप्लाई होता है लॉग लेते तो प्लस हो जाता है, और जो डिवाइड होता है लॉग लेते तो माइनस हो जाता वो। तो ये लॉग जी आ गया, ये मल्टीप्लाई में है, प्लस लॉग मल्टीप्लाई था। जब लॉग लेते हैं तो जो मल्टीप्लाई होता वो प्लस में, और जो डिवाइड में होता वो माइनस में चला जाता है। तो हमने लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग, लॉग जी आ गया ये यहाँ पे, लॉग कैपिटल जी, ये मल्टीप्लाई प्लस में हो गया, लॉग एम आ गया, और ये नीचे डिवाइड में है तो ये जो है ना माइनस में आ जाएगा लॉग आर स्क्वायर। कितनी बात सुनी? लेकिन ये जो है जो माइनस में आया ये बेसिकली, ये जो आर ऊपर जाएगा तो माइनस में पावर हो जाता है ये। ठीक है ना, माइनस में पावर हो जाता है, और जब लॉग लेते हैं तो पावर जो है ना कोफिशिएंट हो जाता है। कितनी बात सुन में? जब लॉग लेंगे तो पावर क्या होता है? कोफिशिएंट हो जाता है। तो ये जो है ना 2 यहां चला आएगा, तो इसकी वजह से -2 आ गया ये। कितनी बात सुन में? ये -2 आ जाएगा। ये कैसे हुआ, हम थोड़ा सा इसको अलग से समझा देते हैं। स्मॉल जी कैपिटल जी एम आर माइनस स्क्वायर है ना, ये तीनों मल्टीप्लाई में कर दिया, इसके नीचे को ऊपर लेकर ऐसे लिख दिया। तो लॉग जी कैपिटल प्लस मल्टीप्लाई में था तो प्लस लॉग एम हो गया ये, फिर ये मल्टीप्लाई में था तो प्लस लॉग आर। ये जो पावर होता है जब लॉग लेते हैं तो वही कोफिशिएंट हो जाता है। तो ये जो पावर था ये कोफिशिएंट में आ गया यहाँ पे -2। ठीक है, तो इस तरह से हमारा लॉग जी इज इक्वल टू लॉग कैपिटल जी कैपिटल एम, और इस तरह से ये रिलेशन आ जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको बोला क्या, डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग चेंज, क्योंकि बताया ना कि उसमें रेडियस जब कम होगा 2% तो जी पे क्या इफेक्ट होगा। तो हमें जो उसको जो चेंज होता है ना स्मॉल चेंज, तो उसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, इधर इधर दोनों तरफ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड क्या मिलेगा? हमने पीछे एक रूल किया था लॉग, देखो लॉग एक्स को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, लॉग का करेंगे तो 1/x हो जाता है ये, लॉग का करेंगे तो डिफरेंशिएट, और इसको फिर x करेंगे तो dx आ जाता है, तो ये dx अपॉन x आ जाएगा, ये रूल के हिसाब से इसको। ठीक है ना, डिफरेंशिएट करेंगे लॉग के टर्म में लिखा रहेगा तो। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम लोग लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, डी जी अपॉन जी आ जाएगा डिफरेंशिएट करने के बाद। ऐसे ही
ये कैपिटल जी एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का जब डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है, तो ये कैपिटल जी का वैल्यू 0 हो गया डिफरेंशिएट के बाद। ऐसी मास ऑफ द अर्थ वो भी फिक्स है, मास ऑफ द अर्थ का वैल्यू याद तो होगा नहीं, 6 × 10⁻24 kg, तो इस लेकिन ये भी कांस्टेंट है तो ये भी हम लोग 0 कर देते हैं, ठीक है ना। और अब ये लेते हैं -2 तो रहेगा ही रहेगा, और log r का करेंगे तो r रेडियस चेंज हो सकता है, तो log r का 1/r हो जाएगा, और फिर डिफ्रेंशिएट कर तो dr हो जाएगा, तो dr/r आ जाएगा। ये हमारा डिफ्रेंशिएट करने के बाद रिलेशन आएगा इसका log का। कितनी बात समझ में? क्वेश्चन में दे रखा है कि जो रेडियस है अर्थ का वो कितना % चेंज हो रहा है, ये रूल था 2% का चेंज है, ठीक है ना। सिंस dr/r जो है 2% का चेंज है, 2% माइनस डिक्रीज कर रहा है, रेडियस को ना 2% डिक्रीज किया, लिखा ना, श्रिंक का मतलब कम होना, तो 2% का डिक्रीज हुआ है, तो dr/r -2% और 2/100, -2% या -2/100, ये हमारा वैल्यू दे रखा है dr/r का। अगर हम लोग इसमें इस वैल्यू को डालें, इसमें इस इक्वेशन में उसको डालेंगे तो परसेंटेज के टर्म में dg/g इज इक्वल टू -2, ये ले लिया, और इसके बाद dr/r का वैल्यू डाल रहे हैं, dr/r -2/100, ठीक है ना। परसेंट करना चाहेंगे बाद में भी कर लेंगे, तो dg/g 4/100, ठीक है ना, 4/100। अगर हम लोग परसेंटेज करना चाहे 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड करते हैं, तो ये 4/100, तो ये dg/g जो है 4% आ जाएगा ये, ठीक है ना। चेंज इन जो ग्रेविटी होगा वो 4% का होगा। अब ये 4% g बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें ये पता है कि जब रेडियस घटता है तो g बढ़ता है, तो यहाँ पे जब रेडियस डिक्रीज कर रहा है तो जाएगा g बढ़ेगा, तो ये 4% dg/g 4% ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज कर जाता है, ठीक है ना। तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, ग्रेविटी इंक्रीजेस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेस बाय 4%। वैसे भी समझ सकते हैं, अब वैसे भी यहाँ प्लस का साइन है तो इंक्रीज करता है, माइनस का साइन होता है तो डिक्रीज करता है। कितनी बात सुनी? अब हमें ये यहाँ तक समझ में आ गया ना, ये तो करके दिखा दिया। अब मान लो अगर 3%, ये देख लिए, अगर 3% रेडियस श्रिंक कर जाता तो जी का वैल्यू कितना हो जाता है, इंक्रीज कितना % जी का वैल्यू इंक्रीज कर जाता है? 6%। क्यों? क्योंकि वो जो 3 है वो यहाँ में 3 आएगा ही आएगा, ये वाला 3, और ये जो 2 है, ये तो 2 तो इस वाले ये वाला पावर था, तो ये 2 रहेगा ही रहेगा, और जितना हमारा यहाँ चेंज होगा वो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो अगर रेडियस जितना % श्रिंक करेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना जी में चेंज आ जाएगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जितना रेडियस में श्रिंक करेगा, और या अगर एक्सपेंड करके रेडियस बढ़ जाए, रेडियस जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा, जी घट जाएगा, ठीक है ना। तो मान लो रेडियस अगर हमारा 3% या 2% बढ़ जाता है तो जी कितना % घट जाएगा, 4% घट जाएगा, वो माइनस में आने लगेगा साइन, ठीक है ना। कितनी बात सुन में? तो ये एक सवाल ऐसा है जो 2 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग, ये अगला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन कैन जंप 1.5 मीटर ऑन द अर्थ सरफेस, ऑन द अर्थ के ऊपर 1.5 मीटर, जैसे हम लोग जंप करते हैं ना, तो 1.5 मीटर जंप कर सकता है। कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट हाइट ही माइट बी एबल टू जंप ऑन अ प्लेनेट हुज डेंसिटी इज 1/4 दैट ऑफ द अर्थ एंड हुज रेडियस इज 1/3 ऑफ द अर्थ रेडियस, ठीक है ना। एक आदमी अर्थ पे 1.5 मीटर जंप कर सकता है, एक प्लैनेट जिसका डेंसिटी 1/4 है अर्थ के डेंसिटी से, और रेडियस 1/3 है
अर्थ के रेडियस के कंपेयर में, तो वहाँ पे कितने हाइट तक वो जंप कर जाएगा उतना ही पावर लगाकर। ठीक है, कितनी बात सुनिए, सवाल समझ में आ गया। ये सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, तो सॉल्यूशन करेंगे तो रेडियस ऑफ प्लैनेट ले लेते हैं। रेडियस ऑफ प्लैनेट कितना दे रखा है, ये 1/3, तो रेडियस ऑफ अर्थ बाई 3 कर दिया है, ये दे रखा हमारा रेडियस ऑफ द प्लैनेट। और डेंसिटी क्या दे रखा, डेंसिटी ऑफ प्लैनेट, डेंसिटी ऑफ प्लैनेट ये 1/4 दे रखा, अर्थ के डेंसिटी के 1/4 दे रखा, 1/4 दैट ऑफ द अर्थ, तो अर्थ के डेंसिटी का 1/4 कर दिया। ठीक है, आगे दे रखा है डेंसिटी के टर्म में हम लोग अगर जी का वैल्यू निकालें तो कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, G इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है ना, स्मॉल जी का वैल्यू दे रखा है। लेकिन अगर डेंसिटी के टर्म में लेना चाहे हम लोग, डेंसिटी के टर्म में, तो कैसे क्या करेंगे हम लोग, मास को चेंज कर देते हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी के, डेंसिटी से मास इसका लोग क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो जी ऑन द अर्थ हम लोग लिख रहे हैं, ये कैपिटल जी है और ये 4/3 पाई आर क्यूब, और ये रो डेंसिटी है और ये आर स्क्वायर है नीचे वाला, तो ये कितना हो जाता है 4/3 पाई आर पाई जी आर रो, ये हमारा जी का वैल्यू आ गया। ये इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं, जी का वैल्यू सरफेस ऑफ द अर्थ पे आ गया। ठीक है ना, ऐसे ही वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लैनेट, ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट। ठीक है ना, जी ऑन प्लैनेट इज इक्वल टू, सेम हम लोग यहां से ले लेते हैं 4/3 पाई जी आर पी रो पी। ठीक है ना, उसका रेडियस कितना प्लैनेट का, और फिर ये और डेंसिटी कितना प्लैनेट का। ठीक, तो जी ऑन प्लैनेट ले रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ये 4/3 पाई कैपिटल जी, आर जो है प्लैनेट का रेडियस के रेडियस ऑफ अर्थ का 1/4 है। ठीक है ना, ये नहीं, हाँ 1/3 है, 1/3 है, तो हम लोग 3 ले लेते हैं यहाँ पे। कितनी बात सुनी, और डेंसिटी कितना दे रखा है, रेडियस डेंसिटी ऑफ द अर्थ अपॉन 4 ऐसे दे रखा, यहाँ पे ये वैल्यू चेंज कर दिया हम लोगों ने। ठीक है ना, यहाँ से रिप्लेस कर दिया ये। ठीक है, आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, जी ऑन द प्लैनेट इज इक्वल टू 1/12, देखो 4 3 12 कर दिया, ये 12 बाहर कर लिया, और बाकी ये जो फॉर्मूला था सब उसको डाले, 4/3 पाई जी रेडियस ऑफ द अर्थ डेंसिटी ऑफ द अर्थ के बराबर कर दिया। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, ये इसके बराबर है जो अर्थ के सरफेस पे है, तो हम लोग इसको हटाकर इसे डाल देते हैं, तो जी ऑन द प्लैनेट जो होगा 1/12 जी ऑन द अर्थ के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, 1/12 जी ऑन द अर्थ। ठीक है, तो जी का वैल्यू क्या हो गया, उस प्लैनेट पे डिक्रीज कर गया, 1/12 हो गया अर्थ के कंपेयर में। आगे बोला है कि कितना हाइट पे जंप कर जाएगा उस प्लैनेट पे अगर अर्थ पे 1.5 हाइट पे जंप करता है, तो सेम एनर्जी लगाएगा, तो दोनों कंडीशन में अगर मान लेते हैं जंप कर दो ऊपर जाते हैं, ऊपर जाने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, हाइट के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी, तो पहले जब 1.5 मीटर जंप किया था तो पोटेंशियल एनर्जी लगाया था, तभी तो जंप करके उतना हाइट पे गया था 1.5 मीटर। अब फिर उतना ही एनर्जी अगर यूज करके जंप करे उस प्लैनेट पे जिसका जी 1/12 ऑफ जी ऑन द अर्थ है, तो कितने हाइट पे चला जाएगा ये हमें बताना है। तो हम ये क्वेश्चन को मिटा देते हैं यहाँ से, और फिर इसके बाद क्वेश्चन तो लिखा हुआ ना आप लोगों का, ठीक है ना, ये मिटा देते हैं और देखते हैं। क्या बताया कि इन बोथ केसेस द potential energy
पोटेंशियल एनर्जी इज सेम, दोनों केस में पोटेंशियल एनर्जी सेम आएगा। तो एम जी ऑन द प्लैनेट, हाइट ऑन द प्लैनेट इज इक्वल टू एम जी ऑन द अर्थ, हाइट ऑन द अर्थ। मास तो सेम रहेगा क्योंकि वो जो बॉडी है, जो आदमी है, उसका मास सेम रहेगा, खाली इसका वैल्यू ऑफ जी चेंज होगा, हाइट चेंज होगा। तो मास से मास कैंसिल कर देते हैं। जी ऑन द प्लैनेट दे रखा है 1/12 जी ऑन द अर्थ, और हाइट हमें हाइट ऑन द प्लैनेट निकालना, कितने हाइट पे जंप कर जाएगा वो। जी ऑन द अर्थ ये दे रखा है और हाइट ऑन द अर्थ दे रखा 1.5 मीटर, ठीक है ना। कितनी बात सुन में, तो जी ऑन द अर्थ, जी ऑन द अर्थ कैंसिल हो जाएगा, ये 12 को उधर ले जाएंगे, तो हाइट ऑन द प्लैनेट जो होगा वो 12 इंटू 1.5, ये टोटल 18 मीटर आ जाएगा। तो हाइट ऑन द प्लैनेट जो होगा 18 मीटर आ जाएगा, यानी उस प्लैनेट पे जब वो जंप करेगा तो 18 मीटर ऊंचा चला जाएगा वो। कितनी बात सुन में आई, 18 मीटर वो ऊंचा चला जाएगा। ये एट व्हाट हाइट above the earth surface the value of g is half of its value on the earth surface। अर्थ सरफेस से, जैसे हमारा अर्थ है, तो अर्थ के सरफेस कितना वैल्यू है, जी का वैल्यू जितना भी हम लोग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, कितने हाइट पे जाएं, कितने हाइट पे, h, जहां पे जी का वैल्यू जो होगा, जी एट हाइट इज जी ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ का आधा होगा, यानी इस हाइट पे जो जी होगा सरफेस के जी का आधा होगा। तो ये हाइट बताना कितना हाइट है, ये कितने हाइट पे जी का वैल्यू हाफ होगा, ठीक है ना, वो हाइट निकालना है। सवाल समझ में आ गया, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। अब जैसे हम लोग हाइट पे जाते हैं, वैल्यू ऑफ जी घटता जाता है, ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ जी at a height, the value of g at a height h is given as g dash is equal to gm r plus h का होल स्क्वायर, ठीक है ना। कितनी बात सुन में, ये हमारा जी डैश एट हाइट पे है, उस हाइट पे, और जी ऑन द सरफेस कितना होता है, जी ये तो हाइट पे था, यहाँ पे हम लोग एच ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, और जी ऑन द सरफेस, जी ऑन द सरफेस, तो जी ऑन द सरफेस क्या होगा, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, है ना। ये हम लोग इक्वेशन 1 कर लेते हैं, ये इक्वेशन 2 कर लेते हैं, ठीक। इनको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, इक्वेशन 1/2। तो जी एट हाइट अपॉन जी ऑन द सरफेस क्या मिलेगा हमें, ये मास तो अर्थ का सेम ही है, ये भी जी सेम है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और आर प्लस एच नीचे आ जाएगा। तो जब हम लोग इसको करेंगे तो आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर ऐसे आ जाएगा ये, ठीक है ना। और इसको जी एट हाइट ले लेंगे, जी एट हाइट इज इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू जी, ये हम लोग उधर क्रॉस कर दिया। जी एट हाइट कितना दे रखा वैल्यू, जी एट हाइट इज g/2, तो हम लोग इसको g/2 से चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये r अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर और जी आ जाएगा ये, तो ये होल स्क्वायर, ये जी से जी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा, 1/2 इज इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। इस होल स्क्वायर को इधर लाएंगे तो रूट में चला जाएगा ये, तो ये 1/√2 इज इक्वल टू आर
आर प्लस एच। कितनी बात सुनी? आगे चले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, ठीक है, देखना आ रहा कि नहीं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा आर प्लस एच इज इक्वल टू √2r, है ना। ये इधर गया, ये इधर गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस r को उधर ले जाएंगे तो h इज इक्वल टू √2r माइनस आर। r को कॉमन ले लेंगे तो r कॉमन लेंगे तो √2 माइनस 1 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और h इज इक्वल टू √2 का वैल्यू कितना होता है 1.41, 42 ले लेते हैं माइनस 1, ठीक है। h इज इक्वल टू ये बचेगा 0.42 इंटू आर। कितनी बात सुन में, ये हमारा रिलेशन आ गया कि कितने हाइट पे g का वैल्यू g/2 हो जाएगा। r रेडियस ऑफ द अर्थ हमें पता है कितना है, ये 6400 किलोमीटर, तो हम लोग किलोमीटर में यूज कर लेते हैं। तो h इज इक्वल टू 0.42 इंटू 6400, ठीक है ना। तो हाइट का वैल्यू दे रखा है 2650 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, अप्रॉक्स, ठीक है ना। 26,650 किलोमीटर के ऊंचाई पे लगभग, थोड़ा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, थोड़ा सा ये ज़्यादा लिख दिया हमने, लेकिन ये आएगा 2650 किलोमीटर के हाइट पे जी का वैल्यू हाफ हो जाएगा अर्थ से, अर्थ के साथ। अल्लाह, कितनी बात समझ में आई? ये समझ में आ गया, ये वाला हाइट वाला हमने फॉर्मूला कैसे यूज कर लिया, ये हाइट के हिसाब से। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे, रुक लीजिए।